अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 5 इनर्जेटिक्स और उसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के टॉपिक के बाद एक एक्सरसाइज बनी हुई है, उसमें एक सवाल गिवन है। आइए उस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले सवाल के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज, यानी कि जो उबलता हुआ पानी है एक बीकर में, क्या ये एंडोथर्मिक चेंज है या एक्सोथर्मिक चेंज है। सेकेंड थिंग, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम है इसमें एनर्जी की कौन सी फॉर्म, कौन सी शक्ल ट्रांसफर हो रही है, मुंतकिल हो रही है। पहले इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर करते हैं, आफ्टर दैट पार्ट नंबर 2 का आंसर करेंगे। देखिए, पहले आपसे पूछा गया कि जो उबलता हुआ पानी है एक बीकर में, क्या ये एंडोथर्मिक चेंज है या एक्सोथर्मिक चेंज है। हम इस पर्पस के लिए ले लेते हैं एक बीकर। इस बीकर में हमने लिया वाटर। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स को हमने बर्नर की मदद से हीट किया। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को बर्नर की मदद से हीट किया तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें मौजूद जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो हो जाएंगी ब्रेक, वो टूट जाएंगी। जब वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगे, इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। इनको हीट मिलेगी तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हीट एनर्जी को जज़ब करेंगे। जब ये हीट एनर्जी को जज़ब करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में मौजूद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी। जब ये फोर्सेस ब्रेक होंगी तो वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड की फॉर्म को छोड़ देंगे और ये गैसियस फॉर्म अटेन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बॉइलिंग वाटर की बात करते हैं तो ये वाला जो चेंज है ये एक एंडोथर्मिक चेंज है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल को हीट अब्सॉर्ब करनी पड़ती है टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। तो आइए इसी चीज को मैंने राइट किया है, इसे हम पढ़ते हैं। देखिए, बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर इज एन एंडोथर्मिक चेंज, यानी कि एक बीकर में जो उबलता हुआ पानी है ये एक एंडोथर्मिक चेंज है। कैसे? दिस इज बिकॉज, ये इसलिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। क्या करने के लिए? टू ओवरकम द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होल्डिंग टू देम टुगेदर एज अ लिक्विड, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे गालिब आने के लिए जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर मॉलिक्यूल में मौजूद है ना, उनको ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए और वाटर मॉलिक्यूल हीट अब्सॉर्ब करते हैं। जब ये वाटर मॉलिक्यूल हीट अब्सॉर्ब करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग वाटर एक बीकर में एंडोथर्मिक चेंज है। आइए सेकंड थिंग क्या है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम, यानी कि एनर्जी की कौन सी शक्ल ट्रांसफर होती है, मुंतकिल होती है एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। तो देखें, एनर्जी की जो शक्ल यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है ये हीट है। तो आप यहाँ पे देखें ना, वाटर मॉलिक्यूल को हमने हीट किया, तो इसका मतलब है कि आप ये कहोगे कि हीट एनर्जी, यानी कि विच फॉर्म ऑफ की जगह पे आप वर्ड क्या लगाओगे? हीट। तो हीट एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस system. This was all about this question. Okay, next video lecture में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।